किए जाते थे कि ये बैन है या नहीं है, ये बैन है या नहीं है। तो इस बार भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उस एक्ट में ये बता दिया कि 8 ही प्रकार की संस्थाएं जो है डिपॉजिट ले सकती है, जो सेबी रेगुलेटेड है, बैंक रेगुलेटेड है, बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट रिलेटेड है। उसके अलावा किसी भी नाम पे डिपॉजिट लिया जा रहा है वो इस देश में नीतिगत बैन है। जैसे ड्रग बैन है ऐसे ही वो स्कीम्स बैन है। बात यह है कि अभी हमारा इनिशिएटिव उतना नहीं है, पावर इतनी है कि अगर किसी कंपनी का सेमिनार हो रहा है जो डिपॉजिट ले रही है, अगर आप ढंग से ईमेल ड्राफ्ट करके जिम्मेदारी लेके अगर गवर्नमेंट को डाल दे तो वहां के अथॉरिटी का, लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाके उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, वो सेमिनार रोकना पड़ेगा, ये सुई मोटो एक्शन हो सकता है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना है कि बर्ड्स एक्ट के तहत ये जो सेमिनार, ये जो मीटिंग चल रही है, इसमें डिपॉजिट लेने देने की बात हो रही है और इतना एविडेंसेस मोर देन इनफ है। जी, मैं जो कहा मैं उससे सहमत हूं। सेल्फ रेगुलेशन इज द थिंग। जीआर लेने साहब से मैं सहमत नहीं हूं। इन्होंने बोला चिंदी चोर कंपनी। चिंदी चोर क्यों है? बड़ी चोर कंपनी है। चिंदी चोर क्यों बोल रहे? बड़े चोर है, ठग है। चिंदी चोर क्यों बोला? चिंदी चोर तो छोटे बड़े ये बड़े ठग है। सेल्फ रेगुलेशन इज द बिगेस्ट थिंग। देखिए, इंडस्ट्री आपकी, देश आपका, लोग आपके, जिम्मेदारी की। बजाज साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कर रहे थे, काम करो काम करो। मेरे से रेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम पूछो, मैं उन्हीं की भाषा में आधी लाइन में जवाब देता हूं। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो तरीका, जो टेक्नोलॉजी आम आदमी को यह सपना दिखा रही है कि तुम बिना कुछ किए कमा सकते हो, सब फ्रॉड है, सभी कुछ फ्रॉड। हम ये जितना बहुत साहब ने कहा, हम भी भोग के चले जाएंगे। क्रांतिवीर हमने भी देखी है। फिर नाना पाटेकर की तरफ जाओगे, सो जाओगे, काम होगा। हम लीडरशिप ट्रेनिंग देखते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में क्या, ईमानदारी से बताइए, किसी भी नेटवर्कर ने, किसी भी कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है कि आधा घंटा मैं कम से कम एक्ट को बताऊंगा, लॉ को बताऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा। हम सिर्फ सेल्स सिखाते हैं, सेल्स करवाते हैं। वो टीम जब टूट जाती है फिर पछताते हैं। अगर हम आधा घंटा अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में सिर्फ ये जो पैनल डिस्कशन कर रहे हैं इनसे सीख के उसको लगाना चालू कर दें, तो मैं एक बात बता देता हूं जो मेरा अनुभव, और लास्ट बात बहुत सा मैं खत्म कर रहा हूं। फ्रॉड प्राकृतिक है। सांप फ्रॉड करते हैं, चूहे के दिल कब जाते हैं। कोयल फ्रॉड करती है, दूसरों का घोंसला कब जाती है। और अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम फ्रॉड करेगी तो प्रोडक्ट बेस वालों के नेटवर्क के बिना नहीं कर सकती। और यह फ्रॉड तभी हो पाता है जब एक प्रोडक्ट बेस जेन्युइन लीडर, जब तक कोई कंपनी आगे उसके नेटवर्क को तोड़ नहीं देती, उससे पहले ये इनिशिएटिव नहीं लेता कि मैं अपनी टीमों को एजुकेट कर। जब टूटना चालू करता तब एजुकेशन का बैग लेके भागता है। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, देवगुरु बृहस्पति बनिए, असुर गुरु शुक्राचार्य मत बनिए कि जब सारे असुर मरने लगे तब संजीवनी बूटी लेके भागो। फिर वक्त साहब को बुलाओ, सर बताओ इनको कि क्यों नहीं जाना चाहिए। पहले एजुकेट कर दो, वो देवता देवता बने रहेंगे। असुर बनने के बाद कोई संजीवनी बूटी नहीं है, शुक्राचार्य। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच डागर साहब। इसी को बोलते हैं डागर में सागर भरना। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं आप, जो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग है वो आपसे पैसा लेगी और प्रोडक्ट दे देगी और डील वहीं पे खत्म। और जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है वो आपसे पैसा लेगी, शायद प्रोडक्ट भी दे दे दिखावे के नाम पे, लेकिन डील खत्म नहीं होती। वहां पे डील जारी रहती है कि हम आपको हर महीने इतना दे देंगे, 1 साल में इतना दे देंगे, 2 साल में इतना दे देंगे। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है उसको चेक करने का। जहां लेन देन उसी समय खत्म, तो इसका मतलब चीजें सही हैं। और जहां आगे का प्रॉमिस किया जा रहा है उसका मतलब दाल में काला नहीं है, दाल ही काला। हमारे बीच में तारा प्रकाश तिवारी जी